तो यहाँ पर कहते हैं कि 15वें श्लोक से, द्वितीय अध्याय के 15वें श्लोक से। तो पिछला प्रसंग था कि जो शरीर की जैसी अवस्था होती है, जागृत अरे कितनी अरे कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और जरा अवस्था, ये शरीर को लेकर के आत्मा में आरोप कर दिया जाता है। तो तीन अवस्थाओं का वर्णन कर दिया था सामान्य रूप से। तो तीन अवस्था शरीर की होती हैं, और जिस प्रकार से अवस्था होने पर शरीर की अवस्था होती है, आत्मा में आरोप कर दिया जाता है, आत्मा में आरोप कर दिया जाता है। उसी प्रकार से देह एक शरीर से दूसरे देह को प्राप्त हो जाता है। जैसे अवस्था के परिवर्तन हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उत्पत्ति नाश नहीं होती, उसी प्रकार से देहांत एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को आत्मा प्रवेश कर जाती है। किसको? एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को आत्मा प्रवेश करती है। तो करने के पश्चात है तो उसमें भी आत्मा की उत्पत्ति और जन्म विनाश आदि की प्राप्ति नहीं होती। तो इस जिस प्रकार से एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को प्राप्त करती, उस विषय में बुद्धिमान व्यक्ति मोहित नहीं होते। जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसने आत्मा को निर्विशेष रूप से कूटस्थ रूप से जाना है, वह व्यक्ति मोहित नहीं होता। और जिसने आत्मा को नहीं जाना, कूटस्थ रूप से नहीं जाना, वेदांत का स्वाध्याय नहीं किया, उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया, गीता का स्वाध्याय नहीं किया, तात्पर्य रूप से उपनिषदों का स्वाध्याय नहीं किया और गीता का स्वाध्याय भी तात्पर्य रूप से नहीं किया, ऐसा व्यक्ति मोहित हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और जो इंद्रियों का विषय के साथ संबंध हो जाने से शीतोष्ण के माध्यम से सुख दुख की प्राप्ति होती है। अब वह भी सुख दुख की जो प्राप्ति होती है आगम आने वाली और जाने वाली होती है, नित्य नहीं होती। लेकिन सुख दुख हमेशा नित्य बने रहते हैं, नियत रहते हैं। लेकिन शीतोष्ण कैसे नियत नहीं है, इसलिए जो शीत उष्ण के माध्यम से व्यक्ति को सुख दुख की प्राप्ति होती है, उनको सहन करना चाहिए। सहन करने से ही साधना की सिद्धि हो जाती है, साधना की प्राप्ति हो जाती है। सहन नहीं करता तो साधना सिद्ध नहीं होती, और साधना सिद्ध नहीं होगी तो फिर व्यक्ति कैसा हो जाएगा? अरे वो जिस सफलता की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो नहीं होती। इस प्रकार से वर्णन किया। अब 15वें श्लोक को लेकर के कहते हैं शीत उष्णादीन सहता किम स्यादिति। सुनो, शीत उष्ण आदि को सहन करने से क्या होगा? ठंडी और गर्मी को सहन करने से क्या होगा? तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, है ना, अधिकारी को, यदि अधिकारी को लेकर के यहाँ पर है, क्योंकि सामान्य अधिकारी यदि अधिकारी सहन नहीं करेगा, ठंडी गर्मी को सहन नहीं करेगा, ठंडी में रे उतावला होकर के वहाँ से उस स्थान को छोड़ देगा, गर्मी को उतावला होकर के उस स्थान को छोड़ देगा, तो साधना में जो एक नियम बना हुआ था वो साधना टूट जाती है। साधना क्या हो जाती है? टूट जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को ठंडी और गर्मी सहन करते रहना चाहिए साधक को। इसमें टीका में वर्णन किया था, अधिकारी का विशेषण तिक्षत्व न उपयुक्तम। अधिकारी का विशेषण तिक्षत्व है, उपयुक्त नहीं होता। केवलस्य तस्य, केवल तस् उसका पुमार तत्व हेतु होने से, पुम के लिए अरे पुमार्थ हेतु है, पुरुष के लिए ही मात्र हेतु कहा गया। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहती ना, ऐसी बात नहीं है। अतः शीतोष्ण को सहन करने से क्या होगा? तो इस प्रकार से प्राप्ति हो जाएगी। अतः साधक को आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, साधना फलीभूत हो जाएगी। उसको लेकर के 15वें श्लोक का पाठ करते हैं। यम ही न व्यतीयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षवः। सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तो यहाँ पर कहते हैं यम पुरुषम न व्यतीयन्ति एते पुरुषर्षवा। पुरुषर्षवा का अर्थ होगा पुरुषों में श्रेष्ठ। ऋषभ यानी श्रेष्ठ होता है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन का विशेषण है, संबोधन है कि जिस अधिकारी को, चाहे वो अधिकारी स्त्री हो चाहे वो अधिकारी पुरुष हो, इन साधक अवस्था में जो है, जैसे जो साधक है
स्त्री अथवा पुरुष, क्योंकि स्त्री भी साधक होती हैं और पुरुष भी साधक होते हैं। तो जो स्त्री पुरुष हैं जो साधना करते हैं उनको ये ठंडी गर्मी क्या नहीं करते, परेशान नहीं करते, अर्थात व्यथित नहीं होते, ठंडी गर्मी को लेकर के व्यथा को प्राप्त नहीं होते, दुखी नहीं होते। जैसे ठंडी के समय में ठंडी से व्यथित नहीं होते, गर्मी के समय में गर्मी से व्यथित नहीं होते, ऐसे उस पुरुष को, तो पुरुष शब्द प्रयोग कर दिया, तो पुरुष शब्द से दोनों आ जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे, ठीक है ना, चाहे वो विद्या के अधिकारी जो भी होगा। तो ऐसे जो पुरुष है व्यथा को प्राप्त नहीं होता, दुखी नहीं होते, अर्थात ठंडी गर्मी से दुखी नहीं होते और समान रहते हैं, सुख दुख कम समम, समय समान रहते हैं, किसमें, सुख में और दुख में समान रहते हैं। ऐसे रहने वाले धीर को, जो धीर इस प्रकार से बुद्धिमान जो धीर है सुख दुख में सम रहता है, दुख आने पर भी ज्यादा व्यतीत नहीं होता, सुख आने पर भी हर्ष विषाद हर्ष आदि नहीं करता। ऐसे धीर को, जो धीर को व्यथा को नहीं पैदा, तो यम पुरुषम सुख दुखम धीरम न व्यतीतन्ते सो अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृत यानी मोक्ष फल पाने में समर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया था यम पुरुषम सम दुख सुखम धीरम, ये द्वितीया के एक एक वचन है, तो द्वितीया के एक एक वचन है तो इसलिए इनका अन्वय हो जाएगा, इनका इनके साथ है। तो ऐसे जो पुरुष है धीर पुरुष है, उस धीर रूप पुरुष को ये क्या नहीं करते, व्यथा को प्राप्त नहीं करते, सुख दुख के अरे से परेशान नहीं होता व्यक्ति। तो इसलिए वो उस ऐसा जो धीर व्यक्ति है वह अमृत पाने में समर्थ हो जाता है, मोक्ष फल पाने में समर्थ हो जाता है। कल्पते धातु समर्थ अर्थ में है, तो अमृतत्व मोक्ष फल की सिद्धि उसको हो जाती है। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन से कहा। अब इसका भाष्य कहते हैं कि इयम ही इति, इयम ही पुरुषम सम दुख सुखम समे दुख सुखे यस्य तम सम दुख सुखम सुख दुख प्राप्त हर्ष विषाद रहित धीरम धीमंतम न व्यथयन्ति न चालयन्ति नित्य आत्मदर्शनाद एते यथोक्तः शीतोष्णादयः सा नित्य आत्मदर्शन निष्ठो द्वंद्व सहिष्णुर अमृतत्वाय अमृत भावाय मोक्षाय कल्प्यते समर्थो भवति। तो यहाँ पर कहते हैं जिस पुरुष को, जिस अधिकारी को, चाहे वो अधिकारी स्त्री हो चाहे वो अधिकारी पुरुष हो, ऐसे पुरुष को सम रहता है, सुख दुख में सम रहता है, समय दुख समय सुख दुख में समय करके सुख दुख को समान रूप से जानता है। यश जिस अधिकारी के लिए ये सुख दुख सम हो जाते हैं, तम ऐसे उसी अधिकारी के लिए सुख दुख कम समम सुख दुखम, इन सुख दुख की प्राप्ति हो जाने पर, सुख दुख की उस अधिकारी को सुख और दुख की प्राप्ति हो जाने पर हर्ष विषाद नहीं होता, यानी सुख की प्राप्ति हो जाने पर व्यक्ति को हर्ष हो जाते, प्रसन्नता हो जाती है, और दुख की प्राप्ति हो जाने पर व्यक्ति को विषाद की प्राप्ति हो जाती है। तो हर्ष प्रसाद से रहते ऐसे अधिकारी को, धीर को, बुद्धिमान को न व्यत्यदंते, यानी सुख दुख शीतोष्ण को लेकर के व्यथा को प्राप्त नहीं होता, ठंडी गर्मी को लेकर के व्यथा को प्राप्त नहीं होता है, न चालयंती, उससे चलायमान नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसको परेशान क्यों नहीं करते, कहते हैं नित्य आत्म दर्शनाद, उसमें हेतु दे दिया, नित्य आत्मा का दर्शन करने वाला होने से, अर्थात अपनी आत्मा को जानता है कि मेरी आत्मा में तो सुख दुख होती नहीं है। किसमें नहीं होते, ये सुख दुख तो अंतःकरण के धर्म हैं, ठंडी गर्मी को लेकर के शरीर के माध्यम से अंतःकरण में सुख दुख हो रहे हैं, मुझ आत्मा में सुख दुख की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि आत्मा तो असंग कूटस्थ है। इस हेतु से ऐसा जानने वाला साधक, तो क्या त्वम पदार्थ शोधनात्मा, त्वम पदार्थ शोधनात्मकत्वात्, त्वम पदार्थ का शोधन हो जाने से, उसने नित्य आत्मदर्शनात् का अर्थ कर दिया 2 नंबर टिप्पणी में कि नित्य मतलब कैसे, त्वम पदार्थ का शोधन वाला होने से, है ना। तो इस प्रकार से तो उसको ये व्यथा को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि अपने आप को जानता है असंग कूटस्थ, तो मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, और मैं उत्पन्न होने वाला मरने वाला नहीं हूँ, मुझ में सुख और दुख दोनों ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सुख स्वरूप हूँ। इस प्रकार से ऐसे आत्मा का चिंतन करने वाला, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ऐसे दर्शन करने वाला, ऐसा चिंतन करने वाले को एते,
यथोक्ता जो कहे गए हैं पहले 14वें श्लोक में, शीतोष्णादया सब है, शीतोष्णादय उसको, उस अधिकारी को प्राप्त नहीं होते, व्यथा को प्राप्त नहीं करते, अर्थात दुखी नहीं कर पाते। तो नित्य आत्म दर्शन निष्ठो वह नित्य आत्मा का दर्शन करने का स्वभाव है जिसका, नित्राम आत्मनिस्थिति हमेशा चिंतन करते रहता है, सुबह से लेकर शाम तक है ना। असुप्ते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया इत्यादि को लेकर के। तो सुबह से लेकर शाम तक अधिकारी है, तो जब तक अधिकारी है तब तक तो चिंतन करता रहता है, और जब अधिकारी और उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर चिंतन करने की जरूरत नहीं रहती। जब तक ब्रह्म ज्ञान उसको नहीं हुआ तब तक वो सुबह से लेकर शाम तक सतर्क रह करके चिंतन करता रहता है और कामनाओं को अवसर नहीं देता। अब जब व्यक्ति का आत्मज्ञान परिपुष्ट हो गया फिर कोई समस्या ही नहीं रहती। तो ऐसे नित्य आत्मदर्शन करने वाले स्वभाव वाला साधक अधिकारी, ब्रह्म विद्या का अधिकारी कहते हैं द्वंद्व सहिष्णु, और उसने द्वंद्व को सहन कर लिया। शीतोष्ण सुख दुख आदि जो शीतोष्ण द्वंद्व हैं, सुख दुख आदि हैं, उनको सहन कर लिया। ऐसा करने वाला अधिकारी, ब्रह्म विद्या का अधिकारी अमृतत्वाय यानी अमृत होने के लिए यानी मोक्ष के लिए कल्पते समर्थ भवति, समर्थ हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं हर्ष विषाद को लेकर के समदवादि साधन से संपन्न उच्चते, यानी कैसे हर्ष विषाद से रहित हो गया, इस वाक्य को लेकर के वर्णन किया है टीकाकार ने। सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान आदि साधनों से षट संपत्ति से युक्त है। धीमंतम नित्य, धीमंतम शब्द का अर्थ कर दिया टीकाकार ने नित्यानित्य वस्तु विवेका, नित्य और अनित्य विवेक भागित्वम, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक वाला है। और एतच्च उभय वैराग्य उपलक्षण, तो हर्ष विषाद और धीमंतम शब्द के यानी वैराग्य आदि के उपलक्षण की है। और नित्य आत्मदर्शनम तुम अर्थ ज्ञानम, नित्य आत्मदर्शनम यहाँ पर टीका जो भगवान भास्कर ने नित्य आत्मदर्शन किया है उसको अर्थ कहते तुम अर्थ ज्ञानम, उसको तुम अर्थ का ज्ञान है, तुम पदार्थ का शोधन हो चुका है। तुम पदार्थ का शोधन मतलब कह लिए कैसे तुम पदार्थ का शोधन हो गया, अर्थात मैं असंग कूटस्थ हूँ, मैं हूँ कैसे हूँ, असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, निरअवय हूँ, एक तुम पदार्थ का शोधन हो गया। मेरी उत्पत्ति और जन्म नहीं हो, मेरी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, ना मेरा जन्म होता है ना मेरा विनाश होता है। जन्म और विनाश किसके हो रहे हैं, शरीर के हो रहे हैं। शरीर को लेकर के व्यक्ति में एक दूसरे में संबंध बनता है, शरीर और अंतःकरण को लेकर के, आत्मा को लेकर किसी के साथ संबंध नहीं बनता। इस प्रकार से जानता है। ऐसे साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी व्यक्ति को, तुम पदार्थ ज्ञान वाले अधिकारी को, ऐसे जो ज्ञान से संपन्न है वह ऐसा अधिकारी मोक्ष प्राप्ति करने में मोक्ष की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब पुनः और कहते हैं कि विद्या के 16वें अध्याय 16वें श्लोक को लेकर के, है ना, द्वितीय के 16वें श्लोक को लेकर कहते हैं कि विद्या के अधिकारी जो तितिक्षु है, विद्या अधिकारी के विशेषण कौन था, तितिक्षस्व। भगवान ने कहा अर्जुन से तितिक्षस्व भारता, उन आगमा पायनी जो हैं शीतोष्ण आदि हैं वे किनके हैं, अरे अनित्य हैं, नियत नहीं है, इसलिए उनको सहन करना चाहिए। सहन करना चाहिए, कौन सहन करता है, तो अधिकारी सहन करता है, ना कि सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति तो सहन नहीं कर पाता ठंडी गर्मी को, शीतोष्ण आदि को, तो जो विद्या के अधिकारी है वही व्यक्ति सहन करता है। तो इसलिए विद्या के अधिकारी के विशेषण तितिक्षत्व है, जो तितिक्ष है ऐसे उसमें हेतु अंतर के द्वारा भी दूसरे श्लोकों को कहते हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति कष्ट कर्म करता है। किस प्रकार से, जैसे ठंडी गर्मी को सहन कर जाता है वो विद्या के अधिकारी का विशेषण है, उसी प्रकार से इनके माध्यम से भी जो चिंतन करता है तो वह भी व्यक्ति मोक्ष रूप फल की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है। तो इससे तितिक्षत्व में हेतु अंतर, जो तितिक्षत्व दिया गया था, विद्या के अधिकारी का विशेषण तितिक्षा दिया गया था, उसी में हेतु अंतर को लेकर कहते हैं। तो कौन सा है, इतश्चा शोक मोहौ अकृतौ शीतोष्णादि शयनम युक्तम, इस हेतु से भी शोक मोह आदि को न करके, शोक और मोह को न करके, है ना, शोक को लेकर के व्यक्ति हमारे पास में जो वस्तु थी चली गई, अब मोह हो गया अज्ञान को लेकर के,
अज्ञान को लेकर मोह हो गया और किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। अब किसी ने हमसे बलवान वाले व्यक्ति ने अरे वो वस्तु को छीन ली, जैसे हमने बड़ी मेहनत से तो वस्तु प्राप्त करी थी, अब उसी वस्तु को किसी बलवान वाले व्यक्ति ने क्या कर लिया, छीन लिया। और कभी कभी तो हमने वस्तु प्राप्त कर ली, वो भय बना रहता है, कहीं कोई छीन न ले जाए, कहीं कोई छीन न ले जाए। इस प्रकार से तो शोक मोह आदि को न करके शीतोष्ण आदि को सहन करना ठीक है। ऐस्मा इस हेतु से तो युक्तम, ऐस्मा जिस कारण से, तस्मात उसी हेतु से, तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर व्यक्ति उस आत्मविद्या को प्राप्त कर लेता है। ऐस्मा जिस कारण से, तस्मात उसी हेतु से, उसको लेकर के कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्य त्वनयोश्च तत्त्वदर्शिभिः। तो यहाँ पर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि इस हेतु से भी जो साधक अधिकारी इस प्रकार चिंतन करता है तो उसको मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। न असतो विद्यते भावो, जो असत वस्तु है उसका कभी भी भाव की प्राप्ति, विद्यते प्राप्ति, तो प्राप्ति नहीं होती, अर्थात भाव नहीं होता। जैसे बंध्या का पुत्र खरगोश के सींग है ना, वो आकाश का पुष्प, ये उदाहरण आते हैं उसमें। तो जैसे अरे अब बंध्या का पुत्र नहीं है ना, वो उसका भाव नहीं होता। और पुत्र पैदा कर दिया तो स्त्री ने, तो अरे बंध्या संज्ञा नष्ट हो जाती है। और खरगोश का सींग होता ही नहीं है, तो उसके उसके द्वारा, खरगोश के सींग के द्वारा अरे वो बन जाए, धनुष्वाण बन जाए, ये संभव ही नहीं है। और कहते हैं आकाश के पुष्प सुगंधी आती है, तो आकाश में पुष्प होता ही नहीं तो सुगंधी कहाँ से आएगी। तो जो असत है उसका भाव कभी भी नहीं होता। और न भाव विद्युत सता, वो जो सत रहता है तीनों कालों में, तो उसका अभाव भी कभी भी नहीं होता। यानी असद वस्तु का भाव नहीं होता और सद वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता। तो उभयोरपि, ये सत और असत का दोनों का अंतस्पृष्टो, दोनों का निर्णय किसने देखा है, उभयो अनयो है, तो उभयोर अपि अनयोस, तो इन दोनों का अंत से निर्णय, अंत शब्द का निर्णय, तो दृष्टो किसने देखा है कि तत्वदर्शी भी, तत्ववेत्ताओं के द्वारा देखा गया है। तत्व देवताओं ने इस प्रकार से कहा है, कभी भी असत का कभी भी भाव नहीं होता और सत का कभी भी अभाव नहीं होता। इस प्रकार से दोनों का निर्णय है इन तत्ववेत्ताओं के द्वारा किया गया है। भगवान ने नहीं कहा कि मैंने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ असत का कभी भी भाव नहीं होता, सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता। किंतु भगवान कहते हैं तत्ववेत्ताओं के द्वारा देखा गया है, इन दोनों का निर्णय असद वस्तु का कभी भी भाव नहीं होता, सद वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता। तो इस प्रकार से इन दोनों का निर्णय तत्ववेत्ताओं के द्वारा ही देखा गया। तत्वदर्शी भी तत्व को दर्शन करने का स्वभाव जिनका है, अथवा तत्व को जिन्होंने जान लिया है, उस प्रकार से तो उनके द्वारा ही देखा गया है। ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता यथार्थ ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता, यथार्थ तत्व पद का शोधन जिन्होंने कर लिया है, तत्व का पद जिन्होंने कर लिया है वही व्यक्ति यथार्थ जानता है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति तो मोह से ग्रसित हो जाता है, निर्णय नहीं कर पाता। जिसने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया, जिसने समाधि के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, वेदांत के माध्यम से साक्षात्कार नहीं किया, वो व्यक्ति ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता। जैसे जज हो गए, अब वो ठीक ठीक निर्णय थोड़ी करते हैं, है कि नहीं, जो करना चाहिए वो तो नहीं करते। और राग द्वेष से दूषित रहते हैं वो तो, क्योंकि राग द्वेष उनके कभी लोभ, कभी डर, कभी भय, अन्य प्रकार के, इसलिए निर्णय ठीक नहीं करते। निर्णय कौन ठीक करेगा, जो शास्त्र से युक्त रहेगा, जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया अथवा जिसको सिद्धांत पे अटल है, वही निर्णय कर सकता है।
वहाँ की तो निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए तत्वदर्शी जिन्होंने तत्व का ज्ञान कर लिया तो वह उन्होंने ही निर्णय किया गया है, उन्होंने देखा है। क्या देखा है? कहते हैं असत का कभी भाव नहीं होता और भाव सत का कभी भी अभाव नहीं होता। इस प्रकार से अब यहाँ पर भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। हाँ, भू सत्ता एवं धातु से सत भाव बनता है तो सत्ता नहीं होती। जैसे खरगोश का सींग, तो खरगोश का सींग असत है, तो असत है तो उसका कभी भी भाव नहीं होता आता उससे उस है। वो तो मैं भी नहीं जानता। अच्छा अच्छा अच्छा। कच्छप, कच्छप बोलते हैं ना, कच्छप। अच्छा। हाँ कच्छप, कच्छप के पेट में बाल नहीं होते सही से, खोपड़ी होती है। हाँ नहीं तो यार बाल हो जाएंगे तो वे छिल जाएंगे। विष्णु भगवान का ही तो अवतार है। मद्रासल पर्वत को यार रखने के लिए तो कच्छप धारण किया था। हाँ तो बाल उगे भी होंगे तो वो घिसते घिसते उनके निकल गए होंगे, तो इसलिए बाद में पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ नहीं नहीं सही नहीं, किसी ना किसी प्रकार से जीव का कल्याण हो जाए। और जीव भी तो वही बना है, जीव भी कौन दूसरा थोड़ी बना है क्या नहीं? वही जीव बना है इस प्रकार से। हाँ दूर। तो देखिए अब आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं न सतो, यानी जिस हेतु से, यस ऐसा जिस कारण से, शीत आदि शोक आदि हेतु आत्मा में नहीं है। सुख आदि का हेतु जो सुख आदि के माध्यम सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है हैं? उपनिषदों के ही तो है। उपनिषदों के थोड़े थोड़े शब्द लिया जाता है, नहीं तो पूरा उपनिषदों का पूरा पूरा ले लेंगे तो उपनिषद ही हो जाएगा पूरा। स्मृति का अर्थ हो गया कि थोड़े आगे पीछे कर दिए जाते हैं तभी स्मृति संज्ञा हो जाते हैं। पूरा पूरा ले लिए तो श्रुति आ जाती है उसमें। जैसे न जाते मृत्यते कदाचन, ये ये वाक्य है ना, ये पूरा श्रुति है, लेकिन एक वाक्य परिवर्तन कर दिए बस। एक ही वाक्य है ये। तो इस हाँ तो इसलिए वो थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, भिन्न शब्द बोल देते हैं उसी के, लेकिन होता वो ये श्रुति में ही आते, ये श्रुति में ही तो आते हैं इस प्रकार से। तो अब आगे वर्णन करते हैं। यहाँ पर ये वर्णन किया है कि यथा जिस कारण से टीका में सीतादि का शोक आदि के हेतु अरे अनात्मा नास्ति। शीत आदि शोक आदि के हेतु के यानी अनात्मा का नास्ति वस्तुता, वस्तु का ही आत्मनो सत्वेन अत्यंत असत्य असिद्धि संकते। अच्छा आगे क्या है? हाँ मतलब क्या कहती है, यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यथा जिस कारण से सीता आदि को लेकर शोक आदि हेतु होते हैं, तो शोक आदि हेतु से सीता आदि को लेकर शोक आदि प्राप्ति हो जाती है। शोक आदि अनात्मा के अनात्मा के नास्ति, आत्मा के यानी अनात्मा के नहीं है। शीतोष्ण आदि है ना, अनात्मा के नहीं है बल्कि आत्मा के होते, आत्मा में आरोप मालूम है, अरे आरोप किए जाते हैं। तो वस्तुतम वस्तु के ही यानी वस्तु रूप आत्मा के ही निर्विकारक रूप से एक रूपत्तम मोक्ष विशिष्टम युक्तम। मतलब यहाँ पर अरे फिर आत्मा जो शीतोष्ण आदि को लेकर के शोक दुख आदि की प्राप्ति होती है ना, तो शोक दुख आदि अनात्मा वस्तु के तो नहीं है, अनात्मा में होते नहीं और आत्मा में भी नहीं होते, और लेकिन बीच में हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बीच में हो जाते हैं। शोक आदि हेतु शोक, हाँ तो गिनती बीच बीच के ही होते हैं, आत्मा में आरोप कर लिए जाते हैं।
आत्मा में आरोप होते हैं, लेकिन शोक आदि का हेतु शीतोष्ण आदि है। अनात्मा अनात्मनो नास्ति, अनात्मा नहीं वस्तुतम। तो कितके ना, तो वस्तु रूप आत्मा के ही और वस्तु रूप आत्मा कैसे निर्विकार होने से, एक रूपत्व होने से, इसलिए मुमुक्षु का विशेषण जो तिरस्कृत है युक्त है, आते इस प्रकार से शयन कर लेना चाहिए। मतलब इसका तात्पर्य है कि शीतोष्ण आदि आत्मा के धर्म नहीं है और अनात्मा अनात्मा के द्वारा आत्मा में आरोप कर लिए जाते हैं। यदि आत्मा के धर्म होते सुख दुख आदि, जो ठंडी गर्मी को लेकर के होता है, और उसके इसी हेतु से सुख आदि हेतु से ही व्यक्ति को सुख दुख आदि की प्राप्ति, ठंडी गर्मी को लेकर के ही व्यक्ति को सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है, तो आत्मा के धर्म नहीं है, लेकिन आत्मा में आरोप कर लिए जाते हैं, है नहीं, आत्मा में आरोप कर लिए जाते हैं, इसलिए वो आत्मा के धर्म न होने से उनको सहन कर लेना चाहिए। उसी को लेकर कहते हैं कि न असतो अविद्यमान से शीतोष्णादि ही साकारण से न विद्यते नास्ति भावो भवनम अस्थितः। कहते न असतो यानी न असतो, तो ना का अलग कर दो, असतो यानी अविद्यमान से, जो विद्यमान नहीं है। कौन है? अनात्म वस्तु, जो शोक आदि को लेकर के शीतोष्ण को लेकर सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसे वो शीतोष्ण आदि कारण के सहित है, अविद्या इनकी कारण है, कारण के सहित शीतोष्ण आदि का न विद्यते, भाव नहीं रहता, न विद्यते नास्ति भावो भवनम अस्थिता, भवनम भावो यानी भवनम अस्थिता, भवन यानी भू धातु का अर्थ भवन होना यानी अस्थिता बना रहना। तो कहते हैं कारण के सहित शीतोष्णादि इनका भाव है ही नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं शीतोष्णादि साकारणम प्रमाण निरूपणम वस्तु संभवती, यानी क्योंकि कहते हैं कारण के सहित शीतोष्णादि साकारण, कारण के सहित प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा, किसके द्वारा? कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जब निरूपण करते हैं तो वस्तु रूप से शीतोष्ण आदि की प्राप्ति होती ही नहीं है, संभव ही नहीं है। यदि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा प्राप्त हो जाए तो शीतोष्ण आदि बने रहें, उनके माध्यम से सुख दुख आदि की प्राप्ति होती रहेगी, किंतु कारण के अविद्या के माध्यम से व्यक्ति को शीतोष्ण आदि को लेकर के सुख दुख की प्राप्ति होती है। अविद्या मूल कारण है, अविद्या ही जो मूल कारण है, उनके माध्यम से ठंडी गर्मी को निमित्त बना करके व्यक्ति को सुख दुख की प्राप्ति होती है। जब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा निरूपण करेंगे तो फिर वो वस्तु रूप से ठंडी गर्मी आदि प्राप्ति नहीं होती, और ठंडी गर्मी की प्राप्ति नहीं हो, आत्मा में है ही नहीं है, तो आत्मा में है नहीं तो सुख दुख की प्राप्ति फिर कैसे होगी? आत्मा में है क्या नहीं? इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अर्थात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा कैसे करेंगे? तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण यही है कि जैसे प्रत्यक्ष के द्वारा जब ठंडी आत्मा में करेंगे कि आत्मा तो जागृत अवस्था भी नहीं है, आत्मा स्वप्न अवस्था भी नहीं है, आत्मा सुषुप्ति अवस्था भी नहीं है, जागृत शरीर भी आत्मा का नहीं है, स्वप्न शरीर भी आत्मा का नहीं है, और सुषुप्ति शरीर भी कारण शरीर भी आत्मा का नहीं है। जागृत शरीर से भी भिन्न आत्मा है, स्वप्न शरीर से भी भिन्न आत्मा है, और सुषुप्ति शरीर से भी आत्मा भिन्न है। अब शरीर को लेकर के ही शरीर में ही ठंडी गर्मी होती है और अंतःकरण से युक्त होकर के, तो सूक्ष्म शरीर से भी आत्मा, स्थूल शरीर से भी भिन्न है आत्मा, सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न है, कारण शरीर से भी भिन्न है। जब इन तीनों शरीरों से भिन्न है आत्मा, तो फिर किस प्रकार से शरीर को माध्यम को निमित्त बना करके अरे आत्मा में ठंडी गर्मी होगी, है ना? तो आत्मा में बिल्कुल भी ठंडी गर्मी नहीं लगती, ठंडी गर्मी के माध्यम सुख दुख आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो स्थूल शरीर और स्वतंत्र स्थूल शरीर में भी नहीं होते, जैसे मुर्दा है, अब मुर्दा है तो मुर्दे में ठंडी गर्मी लगती नहीं है। जो शरीर, जिसका शरीर है, जो प्राणी मर गया, जीव मर गया, जिससे प्राण निकल गए हैं, अब उसको कहो कि इसको ठंडी लग जाए, इसको गर्मी लग जाए, तो संभव ही नहीं है ना? जैसे फ्रिज में रखा है, ठंडी में व्यक्ति को सब रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, अथवा हिमालय क्षेत्र में पड़ा रहता है, कई महीनों तक, कई वर्षों तक पड़ा रहता है। जब तक पक्षी अथवा पशु जानवर नहीं खाएंगे तब तक हिमालय क्षेत्र में मतलब वहाँ पर हिमालय क्षेत्र में है ना, ठंडी गर्मी का कोई असर ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वस्तु सुरक्षित बनी रहती है।
इसलिए वहाँ पर जैसे इधर के लोग पहले जो महात्मा लोग रहते थे ना उधर हिमालय क्षेत्र में, तो क्या करते थे, इधर से रोटी मांग करके ले जाते थे और रोटी मांग करके इकट्ठी करके इतनी इकट्ठी कर लेते थे 5-6 महीना लगातार खा सकते थे। तो ऐसी इकट्ठी करके वो व्यक्ति हिमालय क्षेत्र में गए और वहाँ पर जा करके एक एक दो दो रोटी खाते रहते थे और साधना करते रहते थे। मतलब जो बासी रोटी इकट्ठी कर लेते थे, अब 6 महीने तक खाते रहते थे गला गला करके। चटनी आदि भी मतलब अचार आदि रख लेते होंगे जो खराब नहीं हो, अचार तो खराब होते नहीं है। अब वहाँ तो वैसे ही जब रोटी खराब नहीं हो रही तो अचार कहाँ से खराब होगा, है ना। अचार तो वैसे भी तेल में पड़ा रहता है। तो उस प्रकार से तो अचार आदि के माध्यम से और रोटियों को गला गला करके पानी में भिगो करके खा लेते थे, तो रोटियां खराब नहीं होती थी। तो 6 महीने तक रोटी जब खराब नहीं होते सो उसी ठंडी कारण उसी प्रकार से जो सब है। और आगे ऊपर का जो बर्फीले इलाके में ज़्यादा जाओ तो वहाँ भी उसी प्रकार से और बना ही रहता है, नष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से तो मुर्दे मुर्दे में ठंडी गर्मी बिल्कुल नहीं लगते। तो इस प्रकार से तो वो आत्म वस्तु कहते हैं परमाणु से वस्तु रूप से संभव ठंडी गर्मी है ही नहीं है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। यानी जैसे रस्सी में सर्प नहीं होता, तो वो आपने आरोप किया ना आत्मा में, यहाँ पर तो आत्मा में खंडन करना है ना कि अरे अंतःकरण को लेकर के, है कि नहीं। और आत्म शरीर के साथ तारतम्य संबंध रहता है उस काल में जिस काल में व्यक्ति को ठंडी गर्मी लगती है। जिस काल में व्यक्ति को ठंडी गर्मी लगती है उस काल में व्यक्ति इस अंतःकरण से युक्त हो जाता है। अंतःकरण से युक्त हो जाने के कारण ही व्यक्ति को ठंडी गर्मी लगती है। और अंतःकरण का संबंध सीधा शरीर से बैठा है, विद्यमान है। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं विमतम, विमतम कहते हैं शीतोष्णादि है अतात्विकम प्रमाण अतात्विकम अप्रमाणिकत्वात् रज्जु सर्ववत। विवाद के विषय भूल जो शीतोष्णादि है प्रमाणित नहीं है, तात्विक नहीं है, तत्व नहीं है, प्रमाण के द्वारा निरूपण न होने से रज्जु सर्प के समान, रज्जु सर्प के समान। जैसे रस्सी में सर्प होता है, जैसे रस्सी में सर्प भ्रांति के द्वारा आरोप कर दिया जाता है। रस्सी में जब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जब रस्सी में सर्प देखेंगे तो दिखता ही नहीं है। भ्रांति के माध्यम से जैसे रस्सी में सर्प आरोप कर दिया जाता है तो लेकिन रस्सी में सर्प नहीं होता, उसी प्रकार से आत्मा में भ्रांति को लेकर के सुख दुख की प्राप्ति, ठंडी गर्मी को लेकर के सुख दुख की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में आत्मा में सुख दुख की प्राप्ति होती ही नहीं है, आत्मा क्योंकि सुख स्वरूप ही है। जैसे रस्सी में सर्प नहीं होता लेकिन भ्रम को लेकर के व्यक्ति डर जाता है कहीं सर्प तो नहीं है ये, है ना, भ्रम को लेकर के। अब भ्रम समाप्त हो जाता है उसी कारण रस्सी देख लेता है, अरे ये तो रस्सी है, हल डुल नहीं रही बिल्कुल भी, तो भ्रम समाप्त हुआ तो अपने आप ही वह समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से आज मतलब प्रकाश उस काल में व्यक्त नहीं था। उस काल में प्रकाश हो जाए तो अंधेरा नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा जहाँ पर अंधेरा है वहाँ प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश न होने के कारण आवरण हो गए ना, आवरण है प्रकाश, प्रकाश को ढक लिया किसी अंधेरे ने, है ना। तो इस प्रकार से तो इस प्रकार से सदवस्तु प्रत्यक्ष नहीं है, कारण रूप से है, कार्य रूप से नहीं दिख रही, मतलब सामने नहीं दिख रही। अब आप कहते हैं यहाँ पर भी वर्णन करते हैं कि जो ठंडी गर्मी है ना, कि जो द्वैत प्रपंच है, द्वैत प्रपंच को लेकर के ही व्यक्ति को ठंडी गर्मी की प्राप्ति होती है। यानी स्थूल शरीर को लेकर के, स्थूल शरीर को निमित्त बना करके व्यक्ति को ठंडी और गर्मी की प्राप्ति हो जाती है, अंतःकरण में सुख दुख की प्राप्ति हो जाती है।
स्थूल शरीर को निमित्त। अच्छा, सूक्ष्म शरीर में भी ठंडी गर्मी नहीं होती। सूक्ष्म शरीर में कहो ठंडी गर्मी हो जाए, पूरी अष्टक में ठंडी गर्मी होती नहीं है? होती है? नहीं होती। तो लेकिन अरे ठंडी गर्मी कहाँ लगती है? स्थूल शरीर को निमित्त बना करके। अब जब स्थूल शरीर को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा निरूपण करेंगे तो कैसे निरूपण करेंगे भाई? कि ये प्रत्यक्ष दिख रहा है स्थूल शरीर, ये पंचभूतों के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो जैसे पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई है, जल तेज से तेज वायु से, वायु आकाश से उत्पन्न हुआ, आकाश माया से उत्पन्न हुआ है, अविद्या से उत्पन्न। और अविद्या कैसी? अनिर्वचनीय है। तो जो स्थूल शरीर का ही अभाव हो गया। जो हमारे पांच भूतों के द्वारा शरीर का निर्माण हुआ है, पांच भूतों के द्वारा, क्योंकि पांच भौतिक शरीर में ही व्यक्ति को सुख दुख की प्राप्ति होती है अंतःकरण को लेकर के। अंतःकरण में सुख दुख होते हैं, लेकिन शरीर को निमित्त बना करके होता है। बिना शरीर के, स्थूल शरीर के सुख दुख की प्राप्ति किसी को भी नहीं होती। अच्छा, वहाँ पर स्वप्न अवस्था में जो सुख दुख की प्राप्ति होती है, इसमें भी वासना में शरीर ही रहता है, और वहाँ भी पांच भौतिक शरीर ही दिखता है उसको, पांच भौतिक शरीर दिखता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सुख दुख सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं, लेकिन निमित्त वो स्थूल शरीर ही रहता है, उसमें इष्ट हो करके, और वास्तव में शरीर को भोगता है। तो इस प्रकार से तो स्थूल शरीर को निमित्त बना करके व्यक्ति को सुख दुख की प्राप्ति होती है। अब इसको पंचभूतों के द्वारा शरीर का निर्माण हुआ था। अब पंचभूतों का जब विलय कर देते हैं अविद्या में, तो अविद्या को निर्णय करते हैं कि अविद्या है। पंचभूतों के जब विलय कर दिया तो द्वैत प्रपंच देखना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वैत प्रपंच देखना समाप्त हो जाता है नहीं? हमारा शरीर ही देखना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने पंचभूतों के द्वारा निर्माण किया था शरीर को, उसको ले कर दिया अपवाद के द्वारा। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम वो सिद्ध्यते तत्वज्ञा कल्पिता क्रमा। इस श्लोक के माध्यम से पहले अध्यारोप कर दिया था कि आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, माया को लेकर के आत्मा सबल ब्रह्म के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, माया युक्त ईश्वर के माध्यम से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति, वायु से तेज की, तेज से जल की, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब पुनः लीन करेंगे तो पृथ्वी को जल में लीन कर दिया, जल को तेज में लीन कर दिया, तेज को वायु में लीन कर दिया, वायु को आकाश में लीन कर दिया, आकाश को प्रकृति अव्याकृत ईश्वर में लीन कर दिया। तो अव्याकृत ईश्वर में लीन कर दी तो ईश्वर से भिन्न आत्मा कोई दूसरा बचा ही नहीं। तो इसलिए स्थूल शरीर को निमित्त बना करके, सूक्ष्म शरीर को निमित्त बना करके जो सुख दुख हो रहा है तो वो बने ही नहीं। हाँ, माया को लेकर के हो तो माया अनिर्वचनीय है, उसका निरूपण करना बड़ा कठिन है। द्वैत जगत का यहाँ पर कहते हैं दुर्निरूपत्वात् अनिर्वचनीयम द्वैतम। जो धर्मी को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से, प्रत्यक्ष आदि का कहना तत्व के समान तत्व आवेदकम प्रमाणम न कल्पते। तत्व को आवेदक प्रमाण रूप से प्राप्त नहीं होते। कौन नहीं प्राप्त? जो धर्मी को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष आदि प्रमाण किसी विषय शीत उष्ण आदि को सिद्ध करने वाले नहीं होते। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जब सिद्ध करते हैं तो धर्मी को ग्रहण करने वाले जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, तत्व के आवेदक रूप से, प्रमाण रूप से कल्प समर्थ नहीं होते, अर्थात वस्तु को सिद्ध नहीं कर पाते। इसके शीतोष्ण आदि जो वस्तु है उसको सिद्ध करने में समर्थ नहीं होते, प्रमाण रूप से कल्पना नहीं होती। और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी तभी संभव होंगे जब सृष्टि होगी। जब सृष्टि का लय कर दिया तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी समाप्त हो जाते हैं, है ना? प्रत्यक्ष आदि धर्म से युक्त पदार्थ धर्मी कहलाता है, तत्ग्राहक प्रत्यक्ष आदि प्रमाण। तो धर्मी ग्राहक प्रत्यक्ष आदि का भी तत्व के आवेदक प्रमाण से समर्थ नहीं होता, क्योंकि विषय का निरूपण करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ पर टीका में कहा है, इसलिए अनिर्वाच्यम द्वैतम। ये द्वैत कैसे है? अनिर्वचनीय है। अगर द्वैत को हम सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। द्वैत मतलब जो स्थूल शरीर हमारा द्वैत ही है, इसको सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते, है ना? अनिर्वचनीय है। क्यों सत्य नहीं कह सकते? दिख रहा है इसलिए इसको असत नहीं कह सकते। असत और सत्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि नष्ट हो जाता है, मर जाता है ना, समाप्त हो जाता है। कारण के द्वारा जब कारण रूप से निरूपण करते हैं तो स्थूल शरीर दिखते ही नहीं है। पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर जब हमारा कारण के रूप से विचार करते हैं तो कार्य दिखता नहीं है ही नहीं, सत्य ही नहीं है। और जब दिख रहा है तो इसलिए असत्य भी नहीं कह सकते,
इसी सत भी नहीं कह सकते इस स्थूल शरीर को, स्थूल शरीर उपलक्षित संपूर्ण जगत को, और असत भी नहीं कह सकते। इसलिए क्या हो गया, बीच का हो गया। क्या? हाँ हाँ, तो उसकी दृष्टि में जगत नहीं नहीं रहता, जिसके ये मन से परे हो गया। उसने योग के माध्यम से, किसी के माध्यम से अपनी आत्मा को जान लिया उसने किसी प्रकार से, तो फिर उसके लिए जगत है ही नहीं है। जैसे सुषुप्ति में, अब सुषुप्ति में थोड़ी जगत रहे। हम्म। तो इस तो इसलिए तो इसलिए तो बोला है कि द्वैत जगत कैसे अनिर्वचनीय है, इसका निरूपण करना कठिन है, संभव नहीं जब कारण उसे विचार करते हैं तो। इसलिए सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। इसलिए माया को क्या कह दिया, अनिर्वचनीय कह दिया। ये माया कैसी अनिर्वचनीय है, अर्थात निरूपण, क्योंकि उसका कार्य दिख रहा है, इसलिए मिथ्या नहीं कह सकते। और जब कारण का विचार करते हैं तो फिर कार्य दिखते ही नहीं है, इसलिए सत्य भी नहीं कह सकते। ज्ञान के द्वारा बाद हो जाता है संपूर्ण जगत का, कार्य के सहित कारण का ज्ञान के द्वारा बाद हो जाता है, इसलिए उसको सत्य नहीं कह सकते। अब जब असत इसलिए नहीं कह सकते कि दिख रहा है, उसको कार्य दिख रहा है, इसलिए सत्य अरे मिथ्या नहीं कह सकते, असत नहीं कह सकते। इसलिए फिर क्या किया गया, तो अनन्वस्तनीय बोल दिया। अब कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं कि द्वैत प्रपंच शीतोष्ण आदि कारण के सहित है। कारण अविद्या है, द्वैत प्रपंच के लेकर के ही शीत ठंडी गर्मी आदि, और द्वैत प्रपंच किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, अविद्या को लेकर के। तो अविद्या के सहित शीतोष्ण आदि को प्रमाणों के द्वारा जब निरूपण करेंगे तो वस्तु रूप से वो ठंडी गर्मी आदि के माध्यम सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है, वो संभव ही नहीं है, वस्तु रूप से संभव नहीं है। अब पुनः कहते हैं विकारो ही सा, कहते हैं ही यथा जिस प्रकार सब घटादि विकार है, अतो इसलिए असत मिथ्या इति योजना कि विकारो ईसा, ये जगत कैसे, संपूर्ण जगत कैसे, द्वैत प्रपंच कैसे मिथ्या है, विकार है। और विकारस्य व्यभिचरति, विकार कैसा है, व्यभिचार को प्राप्त होता है। यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद व्यतिरेकेण अनुपलब्धिर असत्य, तथा सर्वो विकारा कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धिरन अलब्धि अनुपलब्धिर असन् जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्राग ऊर्ध्वम च अनुपलब्धे। अब यहाँ पर कहते हैं जो ठंडी गर्मी को, शीत उष्ण को लेकर के ठंडी गर्मी को निमित्त बनाकर सुख दुख की प्राप्ति होती है, इस संपूर्ण जगत और स्थूल शरीर को लेकर के इस ठंडी गर्मी लगती है, अंतकरण में सुख दुख होते हैं स्थूल शरीर को लेकर के। तो जो स्थूल शरीर आदि है, अंतकरण आदि है, वह विकार है। कैसा विकार है, कहता है जिस कारण से ही, क्योंकि सब विकार है। सा कौन, घटादि यानी स्थूल शरीर भी विकार है, अंतकरण भी विकार है। तो विकार से, और जो कहते हैं विकार कैसे, व्यभिचारति, व्यभिचार को प्राप्त हो जाता है। विकार कैसा है, व्यभिचार मिथ्या है। विकार यानी कार्य है, विकार का अर्थ होता है कार्य है, कार्य है, विकार यानी कार्य, व्यभिचार को प्राप्त हो जाते हैं। तो यथा दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, यथा घटादि संस्थानम, ऐसे घटादि संस्थान, घटादि संस्थान यानी अवयव, घटादि को जब संस्थान कर देंगे, अवयव कर देंगे, जब उनको घट को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, दो कपालों को जोड़कर घट बन जाता है, दो कपालों को जोड़ करके क्या बनता है, घट बन जाता है ना। जैसे कुमार के पास में जब जाएंगे तो वो दो बड़े बड़े जब बड़े बड़े घट घट बनाता है, छोटे छोटे तो एक में ही आकृति दे देता है। एक ही जो मिट्टी का ढेला बनाया, उसी से ही घट का निर्माण कर देता है एक में ही। लेकिन जब बड़े बड़े बनाता है बर्तन, बड़े बड़े घट बनाता है, तो उसके दो कपाल बनाता है। तो दो कपाल बना करके फिर वो अरे जोड़ देता है कि नहीं। यानी बीच में वो रहता है, जैसे जैसे तांबे का, लोहे का, ये बर्तन स्टील आदि के बर्तन बनते हैं, ये भी तो दो दो अरे कपाल बनाते हैं, मतलब दो टुकड़े बनाते हैं। तो दो टुकड़े बना करके फिर बीच से जोड़ते हैं ये। लेकिन इतनी जोर अच्छी सफाई करते हैं कि समझ में नहीं आती कि दो हैं, दो जोड़े हैं कि एक जोड़ा, एक ही है अकेला। सफाई इतनी अच्छी कर देते हैं, उसका चिकना आदि कर देते हैं, तो समझ में नहीं आता।
हाँ हाँ, घिसाई मतलब सफाई और घिसाई एक ही हो गए। तो घिसाई कर देते, सफाई कर देते हैं तो समझ में नहीं आता, दो टुकड़े के द्वारा बना हुआ है। पीतल का बर्तन है, स्टील का बर्तन आदि है, मतलब घट वाला। इस थाली आदि तो एक ही से बन जाते हैं, लेकिन जो घट आदि बनाने हैं तो वहाँ पर दो कपाली बनते हैं। जैसे बड़े बड़े मृतिका के बड़े बड़े घट है, जिसमें अरे वो दो जोड़ करके ही बनाए जाते हैं। तो पहले आधा भाग बना लेता है कुम्हार, फिर आधा फिर दूसरा बना देता है। तो इस प्रकार से फिर दो जोड़ देता है और जोड़ करके मिट्टी अच्छी लेप कर देता है, और फिर पानी वो छिद्र भी नहीं रहते, इससे पानी भी नहीं छूता उससे। तो इस प्रकार से तो घटादि संस्थानम, तो घटादि संस्थान का अर्थ हो गया अवयव संस्थानम आकृति सन्निविशिष्टि। तो ऐसे जब घटादि संस्थान को जब चक्षु के द्वारा निरूपण करेंगे, इन घट को तोड़ देंगे, घट को फोड़ देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो घट के टुकड़े कर देने पर दो कपाल आ गए, और कपालों को तोड़ देने पर कपालिका आ गई, और कपालिका को तोड़ देने पर और उनके छोटे छोटे अवयव हो गए, उनको और तोड़ देने से चूर्ण बन गया। अब चूर्ण क्या है? मृतिका ही विशेष है। चूर्ण क्या है? मृतिका विशेष। तो इस प्रकार चक्षु के द्वारा जब निरूपमाणम, तो निरूपण करते हैं तो कहते हैं इस प्रकार से। तो बाहर भीतर जब चूर्ण के द्वारा देखेंगे, चूर्ण से तो मृतिका से भिन्न वो चूर्ण बचा ही नहीं, मृतिका ही चूर्ण है ना। तो घट को फिर वो उसी मृतिका को जब इकट्ठी कर लिया, चूर्ण को इकट्ठी कर लिया, पुनः घट बना दिया। तो घट बना देने से पुनः घट बन गया। दो कपाल बनाए, दो कपाल कपालिका बनाए, कपालिका से कपाल बन गया, कपाल से फिर दो कपालों में जोड़ दिया, घट बन गया। तो इस प्रकार से चक्षु के द्वारा निरूपण किए जाने पर वो वह घट कैसा है? घट का संस्थान घटादि संस्थान मृत व्यधिकरण, मृतिका, मृत यानी मृतिका से भिन्न नहीं, उपलब्धि नहीं होती। मृतिका से घट रूप आकृति विशेष की उपलब्धि नहीं होती। आकृति में दे दिया विशेष, कुम्हार ने क्या दे दिया? आकृति मात्र दे दिया। इसलिए तो मृतिका से व्यतिरिक्त तो उनकी उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि वो घट कैसे? असत है, सत नहीं है। तो जिस प्रकार से घट को जब निरूपण करेंगे चक्षुरादि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा, चक्षु आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जब घट को निरूपण करते हैं, तो घट मृतिका से भिन्न नहीं रहता। जैसे सोने के द्वारा बना हुआ आभूषण सोने से भिन्न नहीं रहता, उसी प्रकार से मृतिका से बना हुआ घट मृतिका से भिन्न नहीं रहता। क्योंकि स्वतंत्र आभूषण की सत्ता नहीं, स्वतंत्र घट की भी सत्ता नहीं है। स्वतंत्र हो जाए घट की सत्ता, मृतिका को निकाल लिया तो संभव ही नहीं है। उसी प्रकार से आभूषण की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, कारण को लेकर के ही सत्ता, कार्य की सत्ता होती है। तो कारण को लेकर के कैसी होती है? कार्य की सत्ता होती है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं जो दृष्टांत को दाष्टान्त घटाते हैं, तथा उसी प्रकार से तो कहते हैं कार्य कैसा असत है, तथा उसी प्रकार सर्व विकारा, जिस प्रकार से असत है घट रूप कार्य है, असत है, मृतिका से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से सर्व विकार, जितना भी विकार है, पंचभूतों के द्वारा उत्पन्न हुआ जो विकार है, वो पंचभूतों से भिन्न नहीं रहा। सर्व विकार पंचभूतों के द्वारा हमारा शरीर निर्माण है, जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है वो पंचभूतों का विकार है। अब पंचभूतों का विकार अपंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ, और अपंचीकृत पंच महाभूत प्रकृति से उत्पन्न हुए, प्रकृति रूप जो सबल ब्रह्म है उससे उत्पन्न हुए। इस प्रकार से तो कारण, तो जितना भी विकार है कारण से व्यतिरिक्त उपलब्धि नहीं होती, उपलब्धि न होने से असत है। कैसे असत है? असत नहीं, असत है, असत होता हुआ। कहते हैं जन्म प्रध्वंसाभ्याम, जन्म यानी उत्पत्ति, प्रध्वंस नाश, इन दोनों के द्वारा प्राग उत्पत्ति और नष्ट होने से पहले, और जन्म यानी उत्पत्ति से पहले, और ध्वंस के बाद घट की उत्पत्ति से, जन्म यानी घट की उत्पत्ति, घट की उत्पत्ति से पहले घट नहीं दिखता था, और घट के अब कार्य रूप से अभी दिख रहा है, बना दिया कुमार ने, बना दिया तो व्यवहार हो रहा है उससे। अब घट का क्या कर दिया? फोड़ दिया, प्रध्वंस कर दिया। तो प्रध्वंस के आगे ऊर्ध्व यानी आगे उस घट की उपलब्धि नहीं होती, है ना। जैसे अरे किसी का पुत्र पैदा हो गया, तो किसी का जब पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र की उत्पत्ति होने से पहले पुत्र कहाँ पर था? वो पुरुष जो पुत्र पैदा हुआ है पहले किस योनि में था? तब दिखता ही नहीं था। अब मरने के बाद किस योनि में चला गया? तब भी नहीं दिखता। बीच में दिख रहा है कि हाँ मेरा पुत्र पुत्री है ये।
इस प्रकार से जब मरने से पहले, जन्म लेने से पहले उसका आता पता नहीं था। उस जिसने जन्म दिया है ना, उस माता पिता ने, उसको आता पता नहीं था। मरने के पश्चात वो चला जाता, दूसरे लोकांतर में चला जाता है, तो तब भी उसको आता पता नहीं रहता कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो उत्पत्ति से पहले और नाश होने के बाद उसका जो कार्य रूप जगत है उसका कैसे उपलब्धि नहीं होती। जैसे उसने है ना चित्रकेतु राजा को समझाया था, उसके बालक ने, चित्रकेतु नाम के जो राजा हुए थे ना, बाद में वही वही राजा अरे पार्वती के श्राप से क्या बन गए थे, उपरिचरी नाम उनका पड़ गया था। उपरिचरी आकाश भगवान, भगवान अरे कृष्ण ने, कृष्ण रूप संकर्षण ने, भगवान ने उनको ऐसा दिव्य विमान दिया था, उसको लेकर के वो जल में, थल में और आकाश में तीनों जगह विचरण करते रहते थे। वो परिचर कहलाते थे, मतलब आकाश मार्गी हो गए, गंधर्वों के जैसी कोटि सिद्धि आ गए थे। अब बाद में फिर पार्वती के प्रति उनकी हीन भावना बन गई। शिव जी की गोद में बैठ करके पार्वती को, शिव जी अपनी गोद में पार्वती को बिठा करके अरे ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे थे ऋषि मुनियों को। वो आखिरी वही दृष्टि इन्होंने देख लिया कि कैसे ऋषि मुनियों के सामने बैठ करके, ऋषि मुनियों के सामने ही अपनी पत्नी गोद में बिठा करके अरे उपदेश कर रहे हैं, लज्जा नहीं आती का। तो ऐसा व्यंग की बाण मार दिया। तो शिव जी ने, तो ऋषि मुनियों ने और शिव जी ने कुछ नहीं बोला, नहीं कहा, लेकिन पार्वती ने कहा तो राक्षसों को, राक्षस योनि में जन्म लेने के तुम अधिकारी हो, तुमने दोष दृष्टि देख ली, मेरे प्रति अपमान कर दिया। तो भाई वो वृत्रासुर बना था। कौन बना था? वही चित्रकेतु नाम का राजा पार्वती के श्राप से चित्र वृत्रासुर बना था। इस प्रकार से, और उसी राजा का जो पुत्र पैदा हुआ था एक, वो रानियों ने उसके पुत्र को क्या कर दिया था, जहर दे दिया था। तो इसलिए वो पुत्र ने भी कहा कि मैं, मेरे जन्म से पहले कितने माता पिता हुए और जन्म के बाद कितने माता पिता होंगे, हैं? नहीं, उसमें तो पढ़ते रहने चाहिए ना, पढ़ते रह पढ़ते रहने चाहिए। पढ़ने से बना रहता है, ज्ञान बना रहता है। कभी कभी भूल भी गया बहुत से, महाभारत के बहुत से प्रसंग भूल गया मैं। तो देखिए कि जन्म के पहले और अपन आ जाए, फिर याद आ जाते हैं, और कभी कभी प्रसंग से याद आ जाते हैं, कभी कभी प्रसंग जैसा आ गए ना तो वो याद आ जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जन्म के पहले और जन्म के मरने के पश्चात कार्य का उपलब्धि नहीं होती। यदि जन्म के पहले ही उपलब्धि हो जाए और जन्म के, मरने के, नष्ट होने के बाद ही उपलब्धि हो जाए तो फिर वो सत्य बना रहेगा। किंतु जन्म के पहले और नाश होने के बाद में है उपलब्धि नहीं होती, इसलिए कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, कारण के द्वारा, कारण की ही सत्ता स्वतंत्र सत्ता है। उसी प्रकार से संपूर्ण जगत कौन है? कार्य है, और कार्य कारण से भिन्न नहीं रहा, तो ईश्वर से भिन्न नहीं रहा, इसलिए ईश्वर ही सत्य है, यानी आत्मा ही सत्य है। अब उसी को लेकर कहते हैं मृदादि कारणस्य च तत्कारण व्यतिरेकण अनुपलब्धि सत्यम। सामान्य रूप से पहले घट रूप कार्य को दृष्टांत बना लिया। जैसे घट रूप कार्य अपने कारण मृतिका से भिन्न नहीं रहा, भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे यहाँ पर एक अरे वो आता है, कारिका आती है, टीकाकार ने कारिका उठाइए, यहाँ पर कहते बाचारम्भम विकारो नाम देयम मृतिका इति सत्यम। ये मृतिका के द्वारा बने हुए घट, घट सपुरा कुल्लड़ आदि है, वाणी के आलम्बन मात्र हैं, मृतिका ही सत्य है, ये श्रुति ले लिया है ना। और कहते कार्य कारण से भिन्नम अभिन्नम वही विकल्प करके आदि दूसरी, कार्य कारण से भिन्न है अथवा अभिन्न है। एक शंका उठाई थी कि कार्य, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, वाचारम्भम विकारो नाम दिया मृतिका इति सत्यम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कार्य कारण से भिन्न है अथवा अभिन्न। तो कार्य कारण से भिन्न मानेंगे तो तत्व, छठे अध्याय, छांदोग्य की छठे अध्याय है। तो यहाँ पर वर्णन किया कि कार्य कारण से भिन्न है अथवा अभिन्न है। तो आप देखो खंडन करते हैं, कारण, कार्य कारण से भिन्न रहेगा, स्वतंत्र सत्ता रहेगी। जब कार्य का विचार करते हैं तो कारण से भिन्न रहता ही नहीं है। अब जब अभिन्न कहेंगे
तो अभिन्न कहेंगे तो फिर उसको मृतिका ही है, वो भिन्न हुआ ही नहीं, है ना। कारण रूप से देखेंगे कार्य को तब तो बना रहेगा। कार्य को जब कारण रूप से देखेंगे तो तब कोई समस्या नहीं है। जब कार्य को कार्य रूप से देखेंगे, कारण को कारण रूप से देखेंगे तो स्वतः सत्ता नहीं रहती। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन किया कि विमतम कारणात् न तत्व तो विद्यते कार्यत्वात् घटवद है। तो विवाद का विषय भूत कारण से जो कार्य तत्व से भेद को प्राप्त नहीं होता, कार्य होने से घट के समान। जैसे मृतिका रूप जो कार्य है पारमार्थिक रूप से कारण से भिन्न नहीं है। कार्य मृतिका का कार्य होने से घट के समान, जैसे घट मृतिका का कार्य है उसी प्रकार संपूर्ण जगत भी और अव्यक्त ईश्वर का कार्य है, उससे भिन्न नहीं रहा। इस हेतु से कारण से भेद रूप से नास्ति कार्य, कारण से भेद रूप से कार्य नहीं है। तो उसमें एक मांडू कारिका को उदाहरण देते हैं कि आदावंत चैन नास्ति वर्तमान भी तत्तता। तो आदि में जगत, सृष्टि से पहले जगत नहीं था और सृष्टि के संगार होने के महाप्रलय के बाद भी जगत नहीं रहता। सृष्टि के पहले, हाँ, मृत्यु का कारण ईश्वर ही तो है। परंपरा से कारण, परंपरा से कार्य को कारण में लीन करके परमात्मा में संपूर्ण जगत को लेकर देते हैं। तो, मूल कारण अव्यक्त ईश्वर ही है। ईश्वर सबल ब्रह्म तो परमात्मा ही है। परमात्मा ही माया को लेकर के संपूर्ण जगत का कारण है, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मांडू कारिका में उदाहरण दिया था। मांडू कारिका है आधा बंधे चाहे नास्ती वर्तमान भी तत्ता था। कहते सृष्टि से पहले जगत नहीं था, सृष्टि के बाद भी जगत नहीं रहता। सृष्टि से पहले जगत नहीं था, महाप्रलय के बाद भी जगत नहीं रहता। तो बीच में जो दिख रहा है उसी प्रकार से जान लेना चाहिए, ये भी बीच में भी जगत नहीं है, ना के बराबर है कि नहीं। जैसे सृष्टि के पहले जगत नहीं था और सृष्टि संगार होने के बाद भी जगत नहीं रहता, तो बीच में दिख रहा है तो ना के बराबर ही है। उसी प्रकार से जान लेना चाहिए बीच का भी जगत नहीं है, दिख नहीं है। हाँ, उस प्रकार से जागृत अवस्था दिख रहा है जगत है, लेकिन स्वप्न में जाते ही जागृत का जगत समाप्त हो जाता है। अथवा सुसुप्ति, जागृत तो स्वप्न का जगत दिख रहा है उस काल में, लेकिन सुसुप्ति में जाते ही समाप्त हो जाता है। सुसुप्ति में जाते ही समाप्त हो जाता है, दिखता ही नहीं है वहां पर। उसी प्रकार से अब यहाँ पर उसी को लेकर कहते हैं कि मृद आदि कारण से न तद कारण व्यतिलेखन अनुपलब्धि असत्वम। उसी को दृष्टांत को दाष्टान्त घटाते हैं। जैसे घट मृतिका से भिन्न नहीं हुआ, घट मृतिका से भिन्न नहीं हुआ, उसी प्रकार से मृतिका भी कार्य है, किसी ना किसी का कार्य है। किसका कार्य है मृतिका? जल का कार्य है, जल से ही उत्पन्न हुई है ना। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना का संभूता, उस आत्मा से आकाश की, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी भी एक कार्य है, जल की कार्य तो कार्य जल से भिन्न नहीं रहे, और जल भी कार्य है तो तेज से भिन्न नहीं रहा। और तेज भी, अरे प्रकाश, प्रकाश जो तेज है सूर्य, तो वह भी वायु से उत्पन्न हुआ तो वायु से भिन्न नहीं रहा। तो वायु भी किसी ना किसी कार्य, तो आकाश का कार्य है तो आकाश से भिन्न नहीं रही। आकाश भी किसी ना किसी का कार्य, तो आत्मा का कार्य, तो आत्मा से भिन्न नहीं रहा। तो जब कारण का निरूपण करते हैं तो आत्मा से भिन्न कोई जगत है ही नहीं है, आत्मा से भिन्न नहीं रहा, इसलिए कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये सिद्ध कर दिया, है ना। अब आगे का जो अरे वो है विचार है, इस पर थोड़ा साथ साथ आता है, इसमें विचार चलेगा थोड़ा बहुत, इसका पाठ कल करेंगे। नहीं नहीं,